दिखी थी, उसमें आज फिर प्रेशर आया। हमारे साथ आज अब जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीईओ नवीन कुलकर्णी। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए मार्केट में अब इस समय क्या किया जाए, खास तौर से मिड और स्मॉल कैप में? जहाँ तक मार्केट का सवाल है, अगर हम देखेंगे मिड और स्मॉल कैप्स, स्पेशली चलिए स्मॉल कैप्स की बात करें, तो करीब करीब 20% करेक्शन आ चुका है स्मॉल कैप इंडेक्स में। और मिड कैप्स में करीब करीब 15 से 16% का करेक्शन आ चुका है। तो काफी सारे स्टॉक्स तो ओवरसोल्ड जोन में चल रहे हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली मुझे जो लग रहा है कि जो कुछ सेक्टर है, जैसे कि इंडस्ट्रियल्स जैसा एक सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ विजिबिलिटी काफी ठीक है, वर्किंग कैपिटल के इश्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि ये सेक्टर में कोर देखना यही चीज होता है कि वर्किंग कैपिटल के इश्यूज जब क्रॉप अप होना चालू करता है तब एक्चुअली सेक्टर में सीरियस प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। उस हिसाब से वहां पे ज्यादा चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, और काफी सारे स्टॉक्स जो अभी लग रहे हैं कि यहाँ से एब्सोल्यूट लेवल पे अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकते हैं, वो एक कैटेगरी मुझे लग रहा है कि अट्रैक्टिव है। वहां पे स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स और जहाँ पे भी क्वालिटी अवेलेबल है वहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप में अर्निंग्स का जो ग्रोथ का जो पोटेंशियल था, वो काफी गैप जो है वो ब्रिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि स्मॉल कैप में लास्ट 2 साल में एक्सपेक्टेशंस भी हाई थी और कंपनीज ने डिलीवर भी किया, लेकिन वहां पे भी थोड़ा बहुत ग्रोथ स्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड लार्ज कैप के ग्रोथ थोड़े से डिसेंट। तो उस हिसाब से ओवरऑल थोड़ा लार्ज कैप का प्रेफरेंस अभी थोड़ा सा बना रहेगा। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव होंगे, बट नियर टर्म में थोड़ा लार्ज कैप प्रेफरेंस रहेगा। और सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्ट करेंगे या निवेश करेंगे तो मुझे लगता है कि वहां पे रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा ओके। अच्छा, अभी तो आपने इसको मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली इस पूरे बाजार को बाइसेक्ट किया। अब नो डाउट शायद अब कह तो नहीं सकते कि बाजार में यहाँ से कितना पेन बाकी है, लेकिन ज़्यादातर कुलकर्णी साहब यही सोच बन रही है कि आपको थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से अगर सोचना है तो इस बार इस लेवल पे कुछ पैसा लगाने के लिए सोचना चाहिए। ऐसे वो 2-3 स्पेस जहाँ पे आपको लगता है कि अर्निंग्स का भी सपोर्ट मिलेगा हमें जाते हुए, नेक्स्ट क्वार्टर की जब अर्निंग्स को हम देख रहे होंगे, इस क्वार्टर से बेटर अर्निंग्स होंगी, क्या उसमें आप एनबीएफसीज को, बैंक्स को ऊपर प्लेस करेंगे या फिर कोई और स्पेस आपके मत के अनुसार जहाँ पे वैल्यूएशंस भी आपके कंफर्ट में है, अब मोर देन कंफर्ट? बिल्कुल। बिल्कुल, जो मार्केट का थीम यही है कि जहां पे भी कोई भी सेक्टर हो या कोई भी स्टॉक हो जहां पे अर्निंग्स का सपोर्ट रहे, अर्निंग्स कटने की संभावना कम हो, और अर्निंग्स मेंटेन हो या अर्निंग्स अपग्रेड होने की संभावना हो, राइट। यही चीजों पे फोकस है मार्केट का, तो उस हिसाब से मार्केट काफी स्टॉक स्पेसिफिक है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे और फोकस करेंगे लेटस से बीएफएसआई स्पेस में, और बीएफएसआई स्पेस में अगर हम दोनों देखेंगे, बैंक्स देखेंगे या एनबीएफसीज देखेंगे, तो मुझे लगता है कि दोनों स्पेस में रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि जो क्रेडिट साइकिल के जो चैलेंजेस थे, तो वो वहां से मैं देख रहा हूँ कि थोड़े चैलेंजेस कम होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर हम देखेंगे क्रेडिट कार्ड स्पेस में देखेंगे, तो वहां पे जो पीक जो क्रेडिट कॉस्ट थे वहां से या आगे जाके गिरने की संभावना काफी ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा डिपॉजिट वर्सेस ग्रोथ वर्सेस लोन ग्रोथ कन्वर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। सो बहुत सारे फैक्टर्स है जहाँ पे लग रहा है कि बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में, जहाँ पे क्वालिटी एक पैरामीटर हम इंट्रोड्यूस फिल्टर का इंट्रोड्यूस करें, तो बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे अर्निंग स्टेबल रहेंगे, एंड अर्निंग्स बेटर भी दिख सकते हैं Q4 में, एंड Q1 में डेफिनेटली बेटर दिखेंगे। तो ये ट्रेंड देखते हुए हम काफी सारे स्टॉक्स में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। हाँ, नवीन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने बताया कि एनबीएफसीज और बैंकिंग में फिलहाल आपका रुझान है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर की हम बात भी कर रहे थे पहले, और लगातार 15th ट्रेडिंग सेशन है जब उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। हमने एक उम्मीद लगाई थी कि बजट में पर्सनल इनकम टैक्स में को लेकर जो कटौती का ऐलान हुआ है उससे एक बूस्ट मिलेगा, वो होता दिखा नहीं है। आप कैसे प्लेस्ड है ये सेक्टर, और इस पर कोई ऐसा पर्टिकुलर काउंटर जिस पे आप एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं? जहाँ तक अगर आप कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करेंगे, एफएमसीजी, तो ये जो सेक्टर है ये थोड़ा सा ट्रिकी सेक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। इवेंचुअली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ पिकअप होता दिखाई देना चाहिए, वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप होता दिखाई देना चाहिए, और वॉल्यूम ग्रोथ भी पिकअप होता हुआ दिखाई देना चाहिए।
राइट? इसमें कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स का काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे काफी स्टॉक स्पेसिफिक होगा, कोई स्टॉक्स अच्छे करेंगे, कोई स्टॉक्स बुरे करेंगे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल अगर इंडस्ट्री बेलवेदर लीवर की बात करूं और लीवर ने जो कमेंट्री दिया है वो कोई एनकरेजिंग नहीं रहा है, तो वहां पे रिटर्न आने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। हालांकि अगर मैं एफएमसीजी या कंज्यूमर स्पेस में कुछ देखना चाहूँ तो मुझे लगता है कि रिटेल कंपनीज में मुझे लगता है कि अगर निवेश करेंगे तो रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि जो जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहे हैं स्टेट इलेक्शंस में, जो जो कैंपेन्स हुए हैं, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि रिटेल कंपनीज में टर्न अराउंड आता हुआ दिखाई दे सकता है और वहां पे रिटर्न बनने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी यहाँ से। अच्छा, नवीन जी, आपके आने से पहले कुछ देर पहले अनुज और मैं बात कर रहे थे कैपिटल गुड्स की, जहाँ पे काफ़ी सब्सटेंशियल 30% की 35% की डिप्स हुए हैं। ये आप लोग कंसिडर कर रहे हैं आप इस प्राइस पे? बिल्कुल, जो मैं जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंडस्ट्रियल्स जो स्पेस है वो काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है। वहाँ पे ऑर्डर फ्लो काफी स्ट्रांग रहे हैं, सेकेंड हाफ में ऑर्डर्स पिकअप किए हैं, एंड जहां तक हमारे चैनल चेक्स बोल रहे हैं वो ये क्वार्टर में भी ऑर्डर फ्लो ठीक रहा है। तो उस हिसाब से जो जो कंपनीज ने, अगर तीसरी कंपनी ने गाइडेंस दिया है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो काफी सारी कंपनीज बोल रहे हैं कि वो गाइडेंस मीट कर जाएंगे, कि सेकंड हाफ बेटर रहेगा, एंड एनुअल ग्रोथ लेट से अगर बोल रहे हैं कि 20% आएगा तो वो गाइडेंस मीट करने की संभावना काफी बढ़ गई है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर मुझे काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, ये सेक्टर में सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है, वो देखना होता है कि वर्किंग कैपिटल की इश्यूज मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बेंचमार्क करें लार्सन एंड टुब्रो का जो वर्किंग कैपिटल है वो सिक्लिकल लो पे चल रहा है, जो जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि आगे जो कंपनी की जो कैपेबिलिटी है टू डिलीवर हायर टर्नओवर, ये काफी बढ़ जाती है, एंड ऑफ कोर्स जिसके वजह से रिटर्न रेशियोस इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ये सेक्टर मुझे काफी अट्रैक्टिव। ओके, चलिए, तो कैपिटल गुड्स पे आपका टेक हो गया, यहाँ पे एनबीएफसीज पे आपका टेक हो गया। एक दो बास्केट्स को और यहाँ पे छेड़ लेते हैं, और जहाँ पे शायद हम जब भी कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें कमोडिटीज़ का एक कहीं ना कहीं अंश होता है। नवीन जी, मेटल्स में पिछले 4-5 दिन से कुछ स्ट्रेंथ है, देन हमने केमिकल्स में एक मिक्स अर्निंग्स देखी, कुछ तो डिजास्टर्स थे, जैसे दीपक नाइट्राइट, कुछ बहुत बेहतर थे, यूपीएल, नवीन फ्लोरिन मिक्स था काफ़ी हद तक। कमोडिटीज़ में कुछ पिक करेंगे आप इस वक्त? जहाँ तक कमोडिटीज का सवाल है, वो स्पेस थोड़ा सा ट्रिकी है अभी, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स एट प्ले है। बट अगर हम देखेंगे कि लेट अस से एल्यूमिनियम प्लेस देखेंगे, मुझे लगता है कि वहां पे पैसे बनने की संभावना काफी ज्यादा है। इसके अलावा केमिकल स्पेस ऑफ कोर्स थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है, जहाँ पे एसआरएफ के नंबर्स अच्छे थे और कमेंट्री भी ठीक रही है। तो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा टर्न अराउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है, और रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा है। बट लेकिन फोकस यही चीज रहेगा कि ये क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, स्केलेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए, एंड थोड़े से कंपनीज जहाँ पे इनोवेटिव केमिस्ट्री हो, वहाँ पे रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। बिल्कुल नवीन जी, काफ़ी सारे सेक्टर्स हमने डिस्कस किए, लेकिन ऑटो सेक्टर पे भी आपका व्यू चाहूँगी। जिस तरीके से हमें गिरावट देखने को मिली आज के सेशन में, टेस्ला की एंट्री ले लीजिए, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ेगा, साथ ही ईवी पॉलिसी को लेकर जो बाजार गर्म हो रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप, और साथ ही ऑटो सेक्टर पर आपकी क्या राय अभी फिलहाल होगी? जहाँ तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, अगर हम देखेंगे कि जो इंडियन कंपनीज हैं, इनकी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा रही है, और अगर आप देखेंगे कि लास्ट 4-5 साल में या 10 साल में जो भी इंडियन कंपनीज जिन्होंने भी मॉडल्स निकाले, वो काफी हाई क्वालिटी मॉडल्स निकाले हैं, और उसके हिसाब से उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। तो उस हिसाब से अभी जो गिरावट आ रही है स्टॉक्स लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा या कोई और स्टॉक्स में, तो मुझे लगता है कि वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि ये सब कंपनीज की मॉडल साइकिल काफी स्ट्रांग है, एसयूवी प्रेफरेंस काफी स्ट्रांग है, और उस हिसाब से इनकी जो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है बिकॉज ऑफ डीलर नेटवर्क, सर्विस कैपेबिलिटीज, वो सब काफी टिपिकल इंडियन कॉम्पिटेंसीज है जो रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऑटो सेक्टर में, स्पेशली इन द पैसेंजर व्हीकल सेक्टर। ओके, अच्छा, जोमेटो या स्विगी, अब इन पर क्या व्यू होगा, क्या बाय करेंगे क्या यहाँ पर?
बहुत ही केस स्पेसिफिक हो जाता है। अगर मुझे आप पूछेंगे तो जोमेटो मार्केट लीडर है, तो मार्केट लीडर के साथ स्टिक करना बेटर होगा। बट दोनों स्टॉक्स में अपने अपने एडवांटेजेस है और अपने अपने डिसएडवांटेजेस है। एट करंट लेवल्स मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्सेस अर्निंग्स पोटेंशियल में अभी भी थोड़ा सा गैप है। उस हिसाब से अगर पिक करना है तो प्रॉब्ली जोमेटो और स्विगी हो सकता है। बट इसमें वही कोई क्लियर कट विनर अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, जोमेटो स्टे विद लीडर्स, नवीन जी का सिंपली अगर आप देखें फार्मूला यही है। और एक स्पेस जाते जाते मेरे ख्याल से नवीन जी पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, अब ये टैरिफ की जो नई भाषा है उसमें फार्मा को भी हमने सिंक होते हुए देखा। ये शुरू से ही डर था, जब से ट्रंप आए थे तब से ही, बट ये प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर भी हो चुका है। अब इस पूरे स्पेस में आपकी चॉइस क्या रहेगी? फार्मा प्लस हेल्थ केयर। अब हमारे पास डायग्नोस्टिक है, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास सारी सीडीएमओ है, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां भी हैं। आपका झुकाव किस में है, इंक्लूडिंग फार्मा और हेल्थ केयर? फार्मा और हेल्थ केयर अगर हम स्प्लिट करें, जैसे कि हॉस्पिटल से, वहां पे तो ऑफ कोर्स एक डोमेस्टिक कंजम्पशन का ट्रेंड है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का ट्रेंड है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से वो सेक्टर अच्छा और लॉन्ग टर्म बेसिस पे अच्छा करता रहेगा। जब भी वहां पे करेक्शन का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स करना चाहिए और एलोकेट करना चाहिए कैपिटल। जहाँ तक टैरिफ्स और उसका इम्पैक्ट का सवाल है, मुझे लगता है कि ये कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडियन जेनरिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो मार्केट को बहुत ज्यादा बड़ा है। वहां पे टैरिफ्स आने पे ड्रग शॉर्टेज की संभावना काफी ज्यादा हो सकती है, राइट? तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक्स है जो गिर रहे हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ का जो ओवरहैंग है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा ओवर रीड कर रहे हैं इस सिचुएशन को। एंड इसमें मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन को यूज करके निवेश करेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स बनने की संभावना है। ओके, नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर आया रखिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड। और चलते हैं अब निफ्टी पे, चलते हैं